हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक दो पॉइंट्स बताऊंगी जो आज के न्यूमेरिकल में हमें यूज़ होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में कहीं पर भी आप इसके डायमीटर को ड्रॉ करिए। तो डायमीटर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये इसका सेंटर है तो ये भी आपका डायमीटर होगा। आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये भी डायमीटर होगा, ये भी डायमीटर है। मतलब कोई भी वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे और उसके सेंटर से होकर के जाती हो तो वो हमारी क्या होती है, डायमीटर। अगर आप ये एक सर्कल लें और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें जबकि सेंटर क्या है यहाँ, तो ये डायमीटर नहीं होगा, ये कहलाती है कॉर्ड। लेकिन अगर सर्कल को दो पॉइंट पर टच करने वाली लाइन सेंटर से होकर के जाती है तो वो हमारी कहलाती है डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायमीटर ले लिया मैंने ए बी। अब सर्कल पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो जैसे मैंने ये एक पॉइंट लिया है सी, तो अब ए से जब हम सी को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो ये जो एंगल सी फॉर्म होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप पॉइंट सी को कहीं पर भी ले सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसे मैंने कहा डी। तो अब आप ए से एक लाइन ज्वाइन करिए और एक लाइन आएगी आपकी बी से, तो ये जो एंगल बनेगा डी, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जब हम डायमीटर के जो दो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट पर अगर वो दोनों वहाँ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्म होने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल डी है, हमेशा ये कितने होंगे हमारे, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल पर मैं दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेंजेंट और ये हो गई हमारे पास सेकंड टेंजेंट। ठीक है, अब ये टेंजेंट तो ड्रॉ हो गई। अब इन दोनों टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ मैं, तो वो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। या तो ये कि ये बिल्कुल से क्या है, दोनों ही टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। देखिए, जो फर्स्ट टेंजेंट है आपकी, ये हो गई T1, ये जो सेकंड टेंजेंट है ये हो गई T2। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जाती है, लेकिन ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है T3, ये टेंजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट यहाँ और यहाँ पर कट कर रही है। तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर क्या करेगी, कट करते हुए या टच करते हुए जा रही है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो देखा जाए तो जो T1 है वो माना कि सर्कल को पॉइंट P पर टच कर रही है और जो T2 है वो पॉइंट Q पर टच कर रही है। ठीक है, अब एक और टेंजेंट ड्रॉ की है जिसका नाम है T3 और ये इन दोनों टेंजेंट पर क्या है, माना कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसे मान लिया मैंने A, इसे मान लिया B। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ C, ये जो एंगल PAC और ये जो एंगल CBQ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ है। देखिए इस तरीके से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, अब एक लाइन और है दोनों के बीच, जो दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो दोनों इन एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ ना हो करके ऐसे ड्रॉ होती, ठीक है, अब इसे मान लिया मैंने एंगल 1 और इसे मान लिया एंगल 2, तब भी इन दोनों एंगल्स का, एंगल 1 का और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर T1 लाइन और T2 लाइन ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं।
तो इनके बीच में जो थर्ड लाइन ड्रॉ की जाएगी जो दोनों को कट करती है, तो वो जो लाइन एंगल फॉर्म करेगी इन दोनों लाइंस के साथ, वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आज के न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर कहा गया है प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। इसके बाद कहा गया है टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब पहले तो 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो एक टेंजेंट तो मैंने ये ले ली जिसका नाम दे दिया मैंने T1, और दूसरी टेंजेंट मैंने ये ले ली और इसका नाम दे दिया T2। ठीक है, ये हमारे पास 2 टेंजेंट हो गई। अब इन दोनों टेंजेंट को मतलब कट करती है एक तीसरी टेंजेंट, तो एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक थर्ड टेंजेंट भी हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट 3। ठीक है, अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को कुछ मान लीजिए। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने A, ये पॉइंट ले लिया B। ये टेंजेंट कट कर रही है पॉइंट P पर, ये पॉइंट Q पर, और इसे ले लीजिए पॉइंट C। ठीक है, ये हम मान लेंगे। अब जो हमने एक और थ्योरम देखी थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको पहले भी बताया था कल कि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसके आउटर में कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिया पॉइंट A। अब A से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, फर्स्ट वाली टेंजेंट ये हो गई, सेकेंड वाली टेंजेंट हमारी ये हो गई। ठीक है, तो इसने कट किया पॉइंट B पर और इसने कट किया पॉइंट C पर। तो ये जो AB है ये हमेशा AC के इक्वल होता है। अगर किसी आउटर पॉइंट से, सर्कल के आउटर में कोई पॉइंट है A, उससे सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो हमेशा वो टेंजेंट जहाँ पर भी सर्कल को टच करेगी उन पॉइंट्स को लीजिए। तो यहाँ B एंड C पॉइंट लिए, तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमेशा होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब यहाँ पर ये जो थर्ड टेंजेंट है हमारी T3, ये हमारी क्या कर रही है, ये जो 2 टेंजेंट है T1 T2 को कट कर रही है। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट A और B पर। तो ये जो पॉइंट हैं ये सर्कल के सेंटर पर यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लेंगे इसे A को और B को। तो ये जो कटिंग पॉइंट है ना इनके A और B, ये सर्कल के सेंटर O पर जो एंगल फॉर्म करेंगे वो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे। तो एक तो हम यहाँ पर इसका जो डायमीटर है उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से, और एक हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर P से Q को और O से C को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें पता है अगर देखा जाए तो जो PA है वो इक्वल हो जाएगा, या A को पहले लिख देती हूँ AP इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है। इसी तरीके से BC इज इक्वल टू BQ। अब देखिए ये जब AP और AC इक्वल है, यहाँ पर आइए अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा AP इक्वल है AC के। अब हमने क्या किया है, A से एक लाइन ड्रॉ की है, कहाँ तक, सर्कल के सेंटर O तक। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ओके, तो अब जब हम सर्कल के मतलब बिल्कुल A से सर्कल के सेंटर होता है हमेशा मिड में, तो हम हमेशा यहाँ पर इसे मिड में ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो पूरा PAC है, ये जो एक एंगल है ये 2 पार्ट में बट गया। ठीक है, एक ये हो गया एंगल 1 और ये एक हो गया एंगल 2। तो
तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि हमारे पास AP AC के इक्वल है। ओके, और जो A है वो हमारा सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है और सेंटर हमेशा बीच में होता है। तो A से जो लाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। तो बिल्कुल बीच में जब एक लाइन जा रही है तो वो PAC एंगल को दो पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल PAC। ठीक है, इसे मान लिया मैंने एंगल 1, ये है हमारे पास एंगल 1 और ये है हमारे पास एंगल 2। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल है, या फिर ये कहिए कि ये एंगल हमारे इक्वल है हाफ ऑफ द टोटल एंगल, ये हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 1। ओके, ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया हमारे पास एंगल 2। तो इन दोनों के लिए भी हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल CBQ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है। अब उन पैरेलल लाइन में बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं इसे, उनके बीच एक और लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से भी कर सकती है, इस तरीके से भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो ये दो एंगल फॉर्म होंगे, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये 1 ये 2, या फिर ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो हमेशा एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर भी हम इस बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल PAC और एंगल CBQ। एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू कितने हैं, 180 डिग्री हैं। ठीक है, अब इसे 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल PAC प्लस 1/2 ऑफ एंगल CBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और 2 से ये जो 1/2 PAC है, ये इसे हम लिख सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकती हूँ मैं एंगल OAC से। ठीक है, और ये जो 1/2 CBQ है यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये रिप्लेस कर दिया, और जो CBQ है इसे लिख सकते हैं एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल OAB को, तो जब हम ट्राइंगल OAB को देखेंगे, दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ये इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल OAB और यहाँ बीच में क्या है, C। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है OAC, ये वाला एंगल, CBO ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के कितने हैं, इसे बोल दिया मैंने एंगल नंबर A और इसे बोल दिया एंगल नंबर B। तो एंगल A प्लस एंगल B ये हमारे पास कितने हैं, ये है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAB वी कैन से दैट, और ये हम किससे कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल AOB हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 4 से हम देख रहे हैं कि जो एंगल A है, एंगल B है, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री है। अगर ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल O है ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 90 डिग्री। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट T1 एंड T2, ये हमने ड्रॉ किया T1 एंड T2 को। उसके बाद कहा गया एक और टेंजेंट है जो इन दोनों टेंजेंट को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हमने एक और थर्ड टेंजेंट T3 ड्रॉ की जिसकी वैल्यू क्या है हमारी AB।
ठीक है। ये ए और बी यहाँ तक जा रही है ये टेंजेंट हमारी, और सर्कल को पॉइंट सी पर कट कर रही है। फिर हमने क्या किया कि ये जो एंगल है PAC और इधर जो एंगल है CBQ, तो देखा जाए ये जो A है ये सेंटर से जाकर मिल गया, B है वो सेंटर से जाके मिल गया, तो A जो है वो PAC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो हमारा B है वो इस CBQ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो वही हमने यहाँ पर इक्वेशन में लिख लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि इस तरीके से जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच एक थर्ड लाइन आती है, तो ये जो एंगल 1 और 2 होते हैं ये हमेशा 180 डिग्री होते हैं। फिर हमने इसे 1/2 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल के एंगल A और B को यहाँ पर अरेंज कर दिया। तो अगर एंगल A और B का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो जो थर्ड एंगल बचा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो PQ है वो एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट पॉइंट R पर सर्कल को क्या करती है, टच करती है। O सेंटर है और यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि जो एंगल है, एक मिनट, कौन सा एंगल गिवन है, एंगल TRQ कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। मतलब ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना गिवन है, 30 गिवन है। और हमसे पूछा है कि एंगल PRS इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब इस टेंजेंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ है और एक लाइन ये इस तरीके से ड्रॉ है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 30 हमें गिवन है और यहाँ जो एंगल है इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास जो डायमीटर है जो कि सर्कल के सेंटर से जाता है हमेशा, वो कहाँ पर है, यहाँ पॉइंट S और T पर। तो ये जो पॉइंट S और T पर है, तो ये जब एंगल बनाएगा R पर, तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये जो टोटल है एंगल 1, 2 और 3 देखा जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हमारे कितने होते हैं, 180 डिग्री होंगे। एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है, 2 हमारा 90 डिग्री है और 3 हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 है हमारा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमने इसे मान लिया था एंगल 1। तो एंगल 1 हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमें 3 एंगल हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास पॉइंट R। तो यहाँ पर R से देखा जाए 2 लाइन गई हुई है, एक गई है S की तरफ और एक गई है हमारे पास T की तरफ। ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक एंगल है वो 30 डिग्री है, ये गिवन है। ये जो एंगल 1 जो मैंने माना है ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल 3 हमें गिवन है और एंगल 2 हम जानते हैं 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि जो S और T है वो डायमीटर के पॉइंट्स हैं। डायमीटर जो सर्कल पर पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट्स है, और ये जब सर्कल की सरकमफेरेंस पर किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे तो वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इससे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये आ गई हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो ये कर लिया हमने एक सर्कल ड्रॉ। इसके बाद कहा गया है PA और PB 2 टेंजेंट है, कौन से पॉइंट से, पॉइंट P से। तो आउटसाइड में कहीं पर ले लीजिए पॉइंट P। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। तो एक टेंजेंट तो ये हो गई हमारे पास और एक टेंजेंट हमारे पास हो गई ये। ठीक है। अब इन्हें देना है हमें पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट ले लिया पॉइंट A, क्योंकि PA और PB कहा गया है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास पॉइंट B। ठीक है। तो पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसके बाद कहा गया है जो PA है ये वैल्यू गिवन है, PA कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। अब एक एंगल बन रहा है APB, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कॉर्ड AB। तो कॉर्ड AB का मतलब क्या हुआ, ये A से B को कर दीजिए ज्वाइन। तो ये हो जाएगी हमारे पास कॉर्ड AB।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए, ये अब तक हमने पढ़ा है कि P से जब हमने टेंजेंट ड्रॉ की A और B वाली, दैट मीन्स हमने PA ड्रॉ किया और PB ड्रॉ किया, तो ये जो PA है ये PB के इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। कैसे? सर्कल के किसी भी आउटर पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट हो, उससे सर्कल पर ड्रॉ की जाने वाली जो टेंजेंट होती हैं वो हमेशा इक्वल होती है। तो ये हमें पता है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट PA इज इक्वल टू PB। अब अगर PA इक्वल टू PB है तो अब हम अगर इस P से ये सामने सर्कल की ये जो कॉर्ड है इस पर अगर हम क्या करें, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम पॉइंट P। हमने क्या किया, पॉइंट P से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने नाम दे दिया PC। ठीक है। तो अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब हमें ये पता है कि जो हमारा ये जो ट्राइंगल है APB, ये हमारे पास क्या है, आइसो स्केल। तो इन ट्राइंगल PAB, अगर ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल है तो हो जाएगा क्या, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये इस पर हमने क्या किया है, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PA इज इक्वल टू PB है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल APC इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, उसमें ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, जो कि क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स AP। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ ACP। ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री, आप इसे भी यूज़ कर सकते थे 60 डिग्री वाले को भी, तब परपेंडिकुलर हो जाता हमारे पास PC। ठीक है। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन 30 यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए AC, क्योंकि हमें AC फाइंड आउट करना है इसीलिए हमने यहाँ पर AC लिया है। तो AC एज इट इज़, और AP ये हमारा कितना गिवन है, ये है 10 सेंटीमीटर। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 10। तो यहाँ से जो AC है हमारा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगी इसकी यूनिट। ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें पूरी कॉर्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 2AC इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो कैसे किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उस पर कहा गया कि PAPB दो टेंजेंट है, वो हमने ड्रॉ कर ली। फिर इन टेंजेंट्स के जो कटिंग पॉइंट हैं उनसे एक कॉर्ड ड्रॉ होती है, तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए। तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि एंगल जो P है वो हमें गिवन है। तो हमने देखा कि ये जो APB ट्राइंगल है ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। ये जो दो साइड्स हैं ये क्या है, हमारी इक्वल हैं। तो अब अगर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पर, तो वो इस एंगल P को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया ट्राइंगल PAC को। तो इस ट्राइंगल को जब हमने लिया यहाँ पर, तो हमने देखा
आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए, लेकिन हमें क्योंकि AC चाहिए था, आप यहाँ पर 60 भी यूज़ कर सकते थे, sin 60 भी लगा सकते थे, लेकिन हमें क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर। sin 60 लेते तो PC की वैल्यू फाइंड आउट होती पहले, फिर हमें PC आ जाता हमारे पास, AP आ जाता, फिर हमें निकालना पड़ता AC। तो इससे बेटर है हम sin 30 लिया हमने, क्योंकि sin 30 लेकर के फ़ायदा ये है कि परपेंडिकुलर में AC आ जाएगा जो हमें चाहिए, और अपॉन में AP जो कि गिवन है। तो यहाँ से sin 30 की हेल्प से हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और AC फाइंड आउट होने पर हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर AB। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।